मसाजिद की कमेटियों के अहबाब में, मस्जिद के जिम्मेदारान में अक्सरो बेशतर वो होते हैं, सैकड़ों मुस्लिम एरियाज का अगर जायजा लिया जाए, वहाँ की मस्जिदों का जायजा लिया जाए और वहाँ की मस्जिद की इंतजामिया का और कमेटी का जायजा लिया जाए, अल अमान वल हफीज, मैं साफ तौर पर यह लफ्ज कहना चाहता हूँ कि सैकड़ों मुस्लिम महल्लों की और फिर तेलंगाना की, हमारी रियासत की और फिर बिलखुसूस शहर हैदराबाद और अतराफ अकनाफ के अजला का भी वही हाल है कि मसाजिद की कमेटियों का जो मामला है वो इंतहाई संगीन मसला बनता जा रहा है और अबतर से अबतर बल्कि बदतर बनता जा रहा है। क्यों? मस्जिद की इंतजामिया में, मस्जिद की कमेटी में जो अहबाब होना चाहिए और जिन अफराद को और जिन अहबाब को मस्जिद की खिदमत करना चाहिए, वो तो कोसों दूर तक नजर नहीं आते हैं। मस्जिद का सदर रौडी शेडर होता है, मस्जिद का सदर शराबी होता है, मस्जिद का सदर और फिर फाइनेंसर होता है, मस्जिद का सदर मालदार तो है लेकिन मोहल्ले में उसकी कोई औकात और कोई एहतराम और कोई इज्जत बाकी नहीं रहती है। कैसा आदमी? मस्जिद का जो सेक्रेटरी होता है, मस्जिद के घर के लिए जो तामीर में आगे बढ़ने के लिए आवाज लगाता है, उसका मामला ऐसा है, जुमा को नजर आए तो जुमा को नजर आते हैं। ऐसे भी बाज़े खुश नसीब हैं कि ईद को नजर आते हैं तो ईद को मस्जिद आते हैं। आप बताइए, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उक्रिम अर्रजुलु मखाफत शर्रिही, उक्रिम अर्रजुलु मखाफत शर्रिही। सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है, अबवाबुल फितन में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की अलामतों में से एक अलामत ये होगी कि आदमी का इकराम किया जाएगा उसके शर से डरते हुए। फरमाया उसको सलाम किया जाएगा। क्यों? इसलिए सलाम किया जा रहा है कि भाई अगर उनको सलाम नहीं करें तो मस्जिद में आने नहीं देते हो। इसलिए सलाम किया जा रहा है, अगर उनको सलाम न करें तो फिर मस्जिद की खिदमत से निकाल देंगे वो। इसलिए सलाम किया जा रहा है कि भाई पूरे महल्ले के एक साहब तो फखरिया तौर पर अभी हाल में सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा वीडियो, एक साहब फखरिया तौर पे यूं कह रहे हैं, हाँ मैं 4 मस्जिदों का सदर हूं। और फिर उन्होंने जब आगे गुफ्तगू की, अल अमान वल हफीज कि गालियों की बौछार जबान से निकल रही है। न गुफ्तगू का सलीका है, न बात करने का अंदाज है, न उनके चेहरों से सजदों के आसार नजर आते हैं, न उन्हें मस्जिद की आबादी से कोई सरोकार होता है। सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के मामलात में दखल अंदाजी पैसों की वजह से। माल है, मस्जिद के अतराफ में मड़गियां तामीर की गई है, लाखों रुपये मस्जिद की आमदनी है और फिर मस्जिद के तहारत खानों का आलम यह होता है और मस्जिद के अंदर जहां सजदा करने के लिए एक नमाजी जाता है, आलम यह होता है कि जहां मुसहफ और कुरान करीम रखे होते हैं धूल और गर्द में डूबे होते हैं और फिर उन्हें पढ़ने के लिए कोई हाथ मिले तो बड़ी आसानी से पढ़ना उसे मुयस्सर ना आ सके। सैकड़ों मसाजिद है हमारी। आप बताइए, क्या ये काम सिर्फ मस्जिद के मुअज्जिन का होता है? क्या ये काम सिर्फ मस्जिद के खिदमत गुजार का होता है? तमाम अहबाब जो कमेटी में पाए जाते हैं, जिन्होंने बड़े शौक से अपना नाम कमेटी में लिखवाया है, कोई ऐसा बंदा नहीं जो फजर की नमाज की पाबंदी करता हो, कोई ऐसा बंदा नहीं जिन्हें कुरान पाक की तिलावत आती हो, जो कोई ऐसा बंदा नहीं जो फराइज को जानने वाला होता है। बेशर्मी की हद तो ये है कि गुस्ल के फराइज तक कमेटी के अहबाब को पता नहीं होते हैं। ऐसे सैकड़ों मस्जिदें। क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए
کہ ایسے احباب کو فوراً اپنے دامن میں جھانکنا چاہیے، فوراً اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی شر پھیلایا جائے اور انہیں مسجد سے بے دخل کر دیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو مسجد کے کمیٹی کے احباب ہوتے ہیں، مساجد کی کمیٹی کے احباب ہوتے ہیں یا مساجد کے صدور ہوتے ہیں، وہ افراد اور وہ احباب جو کہ مال کی ٹھوس کی بنا پر یا پھر اپنا رعب اور دبدبا روڈیزم کی وجہ سے قائم رکھے ہوئے ہیں اور مسجد میں آ کر بڑی آوازیں نکالنے والے ہوتے ہیں، انہیں سن لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت اسے قرار دیا ہے۔ اور میں ان احباب سے بہت محبت بھرے لہجے میں اور بڑے پیار سے، بہت ہمدردی کے ساتھ میں یوں کہتا ہوں، آپ اللہ کے لیے، اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، آپ اپنا جائزہ لیں، پچھلی زندگی پہ توبہ کریں، آئندہ کے لیے عزم مصمم کریں کہ آپ اللہ کے گھر کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی نیت سے کریں گے، مسجد کی صفائی کی نیت سے کریں گے، اور مسجد میں جو خدام ہوتے ہیں، چاہے امام ہو چاہے مؤذن ہو، ان کی ضروریات کا خیال یہ آپ کے ذمے ہے۔ اگر بیت المال ہوتا تو بیت المال کے کندھوں پر یہ ذمہ داری عائد تھی، اگر بیت المال نہ ہو تو مسجد کے ٹرسٹیز کے ذمے یہ ذمہ داری عائد